बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मज़ीद अपडेट करते हैं कि उसामा सती जो केस है इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है, उसमें जो अहम मोड़ इस वक्त पर केस मौजूद है। क्योंकि हमने देखा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं उनका उसामा सती केस के हवाले से जो तफ्तीशी अफसर है उस पर भी जो है वो शुकूक व शुबहात का ज़ाहिर करना, और फिर जो जिस शख्स ने वायरलेस चलाई उसको भी साथ तफ्तीश करने का जो हुक्म दिया गया कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और इसमें हमने देखा कि जो दहशतगर्दी अदालत के दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की, और उसके बाद हमने देखा कि आल्दो के पुलिस ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा था, जिसको 7 दिन पुलिस को उसकी मंजूरी मिली। लेकिन इसके साथ साथ दो बड़ी अहम चीज़ें सामने आईं। एक तो ये है कि जो पुलिस की जानिब से ये कहा गया और झूठी खबरें भी चलवाई गईं कि गाड़ी के अंदर से फायर हुआ था। एक तो वो अदालत के सामने ही पुलिस वालों ने इससे इनकार किया कि गाड़ी के अंदर से कोई फायर नहीं हुआ। अलबत्ता 2-3 चीज़ें जो हुआ कि जी उसामा सती जो है उसने गाड़ी जो है वो 2-3 इशारे उसने क्रॉस किया और उसको पीछे से उसका ताक़ब किया गया और पीछे से गोली चलाई गई। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद अब देखने में ये आ रहा है, और आपने पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखी होंगी कि पाँव पे गोली लगना और फ्रंट से भी जो है वो गोलियाँ मारी गई हैं। अब मामला जो है बड़ी संगीन हालत, इस आप सूरत हाल देख सकते हैं कि इसकी के आईजी इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया गया। आल्दो कि उसमें बहुत सी मज़ीद चीज़ें भी हैं, लेकिन आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया। एक सबसे अहम जो अभी तक बताया जा रहा है वो वजह यही है कि जो इस तरीके से एक बच्चे को यानी दहशत गर्द समर का यानी जिस तरीके से उसको शहीद किया गया, और जो पुलिस जिसका काम आवाम के माल व जान की हिफाजत करना है, वो आवाम के ही जान के ख़िलाफ़ जो मतलब किस तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। एनी हाउ इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी ही। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई शख्स हो जिसने इसकी मजम्मत ना की हो। प्राइम मिनिस्टर से लेकर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है तमाम काफ़ी फ़िक्र के लोगों ने इसको जो है वो पुलिस की जो इस रवैये को, और उसके बाद आपने देखा होगा एक कराची में भी इस तरह का वाक़या पेश आया, इससे पहले कसूर में वाक़या पेश आया, और इस तरह की बहुत से ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जहाँ पुलिस मुकाबला शो किया जाता है। यहाँ पर पुलिस जो है वो क्योंकि इस्लामाबाद में था और पुलिस बुरी तरह फंस चुकी, अदरवाइज़ ये मामला भी शायद जिस तरीके से ताजर बरदरी ने और मुतलका इस एरिया की आवाम ने साथ दिया, अदरवाइज़ जो है वो शायद ये मामला भी दबा दिया जाता है। अब भी बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि मामला जो है वो इस नौयत का बन चुका है, एक टॉप ट्रेंड बन चुका है इस वक्त सोशल मीडिया में। अगर आप देखें, ट्विटर पे देखें तो हर शख्स, हर माँ जो है वो ये समझती है कि वो उसके जो जवान बच्चे हैं, इवन आपने देखा होगा जज जो है वो ख़ुद कहते हैं कि मैं 52 साल का हूँ, और अगर मुझे भी आप 3 इशारे में रुकूंगा नहीं तो इसका मतलब है आप भी मुझे गोलियाँ मार देंगे। आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है कि आपने गाड़ी को कैसे रोकना, और वो छोटी गाड़ी है। आप एक पुलिस के पास जो गाड़ी है उसके पास अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उससे आप जाते हैं, असला भी आपके पास है, और उसके बावजूद आप गाड़ी पर जो है वो उस शख्स को मारने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि गाड़ी को जो आप रोकने की कोशिश करते। तो इसमें एक तो बहुत बड़े सवालात उठे हैं पुलिस पर। एक तो पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठे हैं, दूसरा जो है वो इसमें खौफ ज़ाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि पुलिस ने किसी को रोकने के बजाय, अगर उनको ख़दशा भी था तो फिर भी यानी उन्होंने डायरेक्ट जो है वो गोलियां बरसाने की कोशिश की। यहाँ पर हमने देखा कि जो दहशतगर्दी के जो अदालत के जज हैं जवाद अब्बास हसन, उन्होंने समाअत की, और उसमें गिरफ़्तार जो एहलकार हैं उसमें शकील अहमद हैं, मुदस्सर इकबाल हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, सईद अहमद है और इफ्तिखार अहमद को अदालत में जो है वो पेश किया गया। और तफ्तीशी जो है उनसे पूछा गया जनाब कि जो बताया जाए कि सरकारी असला बरामद कर लिया गया है, नहीं किया गया, जो भी वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि JIT में बयान जो है वो कलमबंद किया जा चुका है और असला बरामद हो चुका है। फिर अफसर से तफ्तीशी अफसर से अदालत ने यह भी पूछा कि पीछे से जो गोली लगने की तस्वीर जो हैं वो दिखाई जाएं, तो वो तस्वीर ना दिखा सके, और अदालत ने इसमें गुस्से का इजहार भी किया, बरहमी का इजहार किया, और फिर उन्होंने कहा कि तुम भी मुलज़म के साथ, मुलज़मान के साथ मिले हुए हैं। डेफिनेटली पुलिस तफ्तीशी जो अफसर है वो किसी भी हद तक अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए जा सकता है, और अभी तक क्योंकि इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में और तमाम काबिल फ़िक्र के लोगों ने इसको उठाया है,
वो काबिल तहसीन है। और ताजर बरादरी इसमें साथ अभी भी खड़ी है। और जो इस एरिए के लोग हैं, जो NH-57 की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह जो उसामा सत्ती उसके वालिद का ताल्लुक जो है वो कोटली सत्तियों से है, वहाँ की लोग तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इस पर जो है वो आवाज़ उठा रही हैं। और हमने देखा है कि आए रोज़ एहतजाज जारी हैं, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और ताकि जो है वो इंसाफ मिल सके। इसमें अब वो कासर है। और उसके साथ साथ जज ने कहा कि एक पिकअप से आप एक आल्टो गाड़ी को नहीं रोक सके, असला भी आपके पास मौजूद है और आप बंदे भी कितने हैं, और एक शख्स को आप नहीं रोक सके। क्या वो फायरिंग कर रहा था या रॉकेट लॉन्चर जो है वो बरसा रहा था, आपको चला रहा था? क्या वजह थी कि आप जो है वो आपने गोलियां बरसाना शुरू कर दी और 22 गोलियां जो हैं वो मारी? और उसके बाद अब सूरत आगे भी जा चुकी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और उन्होंने कहा जो आपने जवाबी फायरिंग की, अगर उधर से फायरिंग भी नहीं हुई, कोई रॉकेट लॉन्चर भी नहीं हुआ, तो फिर आपने किस यानी आपको वायरलेस करने वाला कौन था, ऑर्डर देने वाला कौन था जिसने कहा जी आप गोलियां बरसाना शुरू कर दें? एक मासूम बच्चा था। अदालत ने वायरलेस करने वाले को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत की है और मुलजमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और इसमें देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल होगी। इसमें इस वक्त जो लीगल एडवाइज़र हैं या लीगल एक्सपर्ट हैं वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपसे सामने रखेंगे। उसामा सत्ती के जो वालिद हैं नदीम सत्ती, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी बेटे को बेदर्दी से वहाँ पर कत्ल किया गया, पुलिस पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। और सबसे बड़ा ज़ाहिर है जो हम देखने में नज़र आ रहा है, जो पोस्टमार्टम में देखेंगे कि गोलियां आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी, और उसामा को गाड़ी से बाहर निकाल कर उन्होंने कहा कि कत्ल किया गया। और उस उसामा के पाँव पर गोली लगना इस बात का सबूत है कि उसामा की जो बात की जा रही है, और फ्रंट से भी गोलियां लगना और पाँव से भी गोली लगने का मतलब है कि उसामा को बाहर निकाल कर जो है वो कत्ल किया गया। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने मुस्तफ़ी होने की बात की थी, फौरी मुस्तफ़ी हो जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी रहा। और उसके बाद हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की कि इसको आज खुद नोटिस लिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला हो चुका था कि IG इस्लामाबाद जो है वो उनको तब्दील किया जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं। इससे पहले भी कुछ डकैती और राज़ानी की कई वारदातें इस्लामाबाद में हो चुकी हैं, और अगर इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है तो फिर बाकी मुल्क के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। अभी इसमें जो मज़ीद चीज़ें देखी जा रही हैं। अब इस केस पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अब ये 5 मुल्ज़मान हैं जो पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। एक वायरलेस के हवाले से जो है बड़ी अहम पेशरफ्त है कि क्या वायरलेस फेक हुई है, क्या ये कोई कंप्लीट जो है वो एक ड्रामा क्रिएट किया गया बताने के लिए, दिखाने के लिए। पुलिस एहलकारों में किसको पहले से इल्म था, किसने जो दूसरे पुलिस एहलकारों को वर्गलाने की कोशिश की, ये भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ चंद पुलिस वाले शायद ऐसे हैं जिनको शायद इल्म नहीं था कि पीछे इसकी स्टोरी क्या है। एक तो राय ये बताई जा रही है कि उसामा की इससे पहले जो है पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो एक फ़िज़िकल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन वो जो मौजूद थी एक लड़ाई, या आप इसको कहें कि एक इख्तलाफ मौजूद था, जहाँ पहले उसने घर में भी बताया कि पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की थी। 1-2 दिन पहले उनके साथ उसकी तलख कलामी भी हुई थी। उस तलख कलामी में से अगर कोई शख्स ने बदला लेने के लिए कुछ किया, और ये कहा जा रहा है कि एक फ़ेक वायरलेस की गई, उसके बाद वो उसमें कितनी सदाकत है, वो फ़ेक है या वो जेन्युइन है। जो बताया जा रहा था कि एक डकैती की वारदात भी उसी दौरान कहीं हुई, और उसके बाद ये कहा गया कि उसमें 5 अफराद के घर में घुसे हैं, उसके बाद ये गाड़ी आई तो इसको रोकने की कोशिश की गई, 3 इशारे क्रॉस किए, तो उसके बाद ये पुलिस ने इंतहाई कदम उठाया। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनमें से एक शख्स को, एक पुलिस एहलकार को इसका इल्म था, और उसने दूसरे पुलिस एहलकारों को जो है वो लीड करने की कोशिश की, जिस पर ये सारी सूरत हाल सामने आई। इसमें एक SP भी इन्वॉल्व हैं। अब एक तो ये सामने आ जाएगा कि जो वायरलेस है वो जेन्युइन है या फेक है।
फिर उसमें से इनमें से 4-5 पुलिस में से कौन सा ऐसा एहलकार था जो बार बार ये कह रहा था कि इस गाड़ी को जो है वो इसको फ़ौरन जो है वो मार दिया जाए। एक तो ये सूरत हाल है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कहा जा रहा था, क्योंकि अब जो पहले ये कहा जाता था कि जनाब जितने भी ATS के जवान होंगे या इस्लामाबाद पुलिस के, उनके जनाब कैमरास लगाए जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग होगी जब कोई इस तरह का मुकाबला होगा या कहीं वो चेज़ करते हैं किसी को, वो कहाँ गया मामला। और फिर कैमरास जो है वो इस्लामाबाद की आप देखें श्रीनगर हाईवे पे अगर कैमरास की इस तरीके से इंस्टॉलेशन, जो अभी रिसेंटली ही हमने देखा कि शेख रशीद ने क्लेम भी किया था कि 500 कैमरास में से उन्होंने सारे ठीक कर दिए, पहले तो बहुत कम ऐसे थे जो काम कर रहे थे। अभी भी ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे कैमराज हैं जो अभी तक काम नहीं कर रहे, उनकी क्वालिटी इतनी लो है कि वो प्रॉपर जो है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहे। एनी हो, अभी क्योंकि इस केस में बहुत सी हमने देखा है कि ट्विस्ट आ रही हैं, अब वायरलेस के हवाले से बात हो रही है, फिर जो तफ्तीशी अफसर है उसको भी शायद हटा दिया जाए और मामला जो है, क्योंकि अब जुडिशल इंक्वायरी की बात की जा रही है, उस पर एक प्रेशर मौजूद है, इंतज़ामिया ने लिख के दिया है, IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुके हैं। तो आने वाले दिन में हमने कोशिश कर रहे हैं कि कल IG इस्लामाबाद से मुलाकात हो और जो स्पेशली तफ्तीशी और जो टीम देख रही है इसको, वो इस वक्त क्या राय रखती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जो सिविल सोसाइटी है उसका बहुत ही अहम रोल है, अगर इसमें खामोशी कहीं नज़र आई तो डेफिनेटली पुलिस जो है वो अपना काम दिखाने में कामयाब हो सकती है। अब इसलिए हम देख रहे हैं कि जो केस इस वक्त मौजूद है बहुत एक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला सामने आ रहे हैं। और अगर वायरलेस और ये चीज़ें फेक साबित होती हैं और एक उसको टारगेट करने के लिए किया गया तो डेफिनेटली ये बहुत ही क्लियर जो है वो हो जाएगा और बड़ी आसानी से जो है वो टारगेट तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक इतना ही, मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे।